हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और शिक्षा वह रक्षक है जो आपके सपने को साकार कर सकती है। और हम पढ़ रहे थे दिशा के बारे में। हमने दिशा चैप्टर के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे और आज इसका तीसरा पार्ट है। फिर दिशा में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं दिशा के बारे में कुछ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिशा के बारे में। तो दिशा में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था दिशा का जो डायग्राम बना के उनका जो दायां बायां भाग वाला सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा। फिर दूसरे पार्ट में हमने दिशा पर बनने वाले जो टाइप्स थे उन पे आधारित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में पढ़ा। और आज हम तीसरा टाइप यानी तीसरा पार्ट पढ़ेंगे उसका। उसमें सबसे पहला पार्ट होगा स्थानों में दिशा स्थिति, जिसमें पहला पॉइंट होगा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा। ये बहुत ईजी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। और फिर इसका नेक्स्ट बिंदु है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, जिसमें 3 मुख्य बिंदु है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है रेलगाड़ी है ना, वो जिस दिशा में जा रही है तो उसका धुआं है ना वो उसके विपरीत दिशा में जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी उत्तर दिशा की तरफ जा रही है तो उसका धुआं सामने से विपरीत दिशा की ओर जाएगा ना, ऐसे पीछे की ओर जाएगा ना। फिर इसका दूसरा बिंदु है यदि रेलगाड़ी स्थिर खड़ी है, मान लीजिए रेलगाड़ी एक जगह स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं हवा की दिशा में जाएगा, यानी जिस तरफ हवा चल रही है उसी दिशा में उसका धुआं चले जाएगा। इसमें सबसे मुख्य पॉइंट क्या है? इसमें सबसे मुख्य पॉइंट यही है इलेक्ट्रॉनिक रेल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रेल होती है ना वो कभी भी धुआं नहीं छोड़ती। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम इसका अगला और है ना टाइप वो है परछाई से संबंधित क्वेश्चन वाला है। तो दोस्तों, ये है परछाई से संबंधित जो दिशा में क्वेश्चन बनते हैं वो बिंदु परछाई से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें एक मुख्य बिंदु यह है कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है तो जो व्यक्ति है या फिर वस्तु है उसकी परछाई है ना वो उसके प्रकाश जो आ रहा है ना उसके विपरीत होगी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इसकी परछाई है ना वो वस्तु के पीछे की ओर बनेगी ना। यहाँ पे सूर्य गया था, यहाँ वस्तु की परछाई बनेगी, यानी उस दिशा से विपरीत बनेगी। और अब हम पढ़ेंगे दिशा पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है दिशा पे पहला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है सीता 3 किलोमीटर पूर्व में जाती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है और किस दिशा में है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सीता है वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रही है, यानी पूर्व दिशा ये हो गई। यहाँ से चलती हुई 3 किलोमीटर चलती है, फिर कुछ दूरी पर चल के 4 किलोमीटर दाईं तरफ मुड़ जाती है। पूर्व से जो दाईं तरफ भाग है ना वो दक्षिण की ओर हो गया, यानी पूर्व से 3 किलोमीटर चलती चलती दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है, ये हमने बना लिया। फिर इसने पूछा है तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है ना। तो ये दूरी पूछी है हमसे। ये जब हम इस प्रकार दिशा को लिख लेते हैं तो हमें एक डायग्राम प्राप्त होता है ना, वो एक त्रिभुज बनता है। कौन सा वाला त्रिभुज बन रहा है? यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में हमें एक भुजा ये 3 किलोमीटर दे दी, दूसरी भुजा 4 किलोमीटर दे दी, यही पूछा है। ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज होता है ना उस पर आधारित एक प्रमेय है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आपने पढ़ी होगी, 10th क्लास में भी पढ़ी होगी शायद। तो उसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और
इसमें जो कोण के सामने वाली भुजा होती है ना, वो कर्ण है ये। तो हमें ये कर्ण ज्ञात करनी हमें दी हुई नहीं है। और ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार हमें 3 दे रखा है, 3 की स्क्वायर प्लस लंब हमें 4 दे रखा है, 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 हो गई और 4 की स्क्वायर 16 हो गई। ये कितने आ गए, 9 + 16 25। हमें कर्ण का मान निकालना है, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहाँ अंडर रूट बन जाएगा। और अंडर रूट 25 किसका मान होता है, ये 5 का मान होता है। यानी इसका जो उत्तर है वो 5 किलोमीटर आ गया। वो 5 किलोमीटर दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से, लेकिन इसने साथ में यह भी पूछा है कि वो साथ में किस दिशा में है। यहाँ नीचे की तरफ दक्षिण होती है, एक तरफ तो दक्षिण हो गई और एक तरफ ये पूर्व हो गई, तो इसकी दिशा है ना वो दक्षिण पूर्व है। यानी 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने दे रखा है कि ज्योति प्रातः काल के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीट करके खड़ी है, जबकि उसका मुंह सूरज की ओर है। यदि रेलगाड़ी का धुआं ज्योति के बाएं हाथ की तरफ जा रहा है तो बताओ रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रातः काल में सूरज किस दिशा में होता है। प्रातः काल में सूरज पूर्व दिशा में होता है, ये आप सबको पता है ना। फिर हम चारों डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यहाँ पे ज्योति खड़ी है ना। ज्योति प्रातः काल के समय का मैंने रेलगाड़ी की ओर, मतलब पूर्व के पीछे की ओर पश्चिम होता है ना, यानी ज्योति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। तो इसमें दे रखा है कि रेलगाड़ी उसके पीठ के पीछे, यानी ज्योति के पीठ के पीछे वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम। यहाँ रेलगाड़ी खड़ी है ना। फिर आगे हमें दे रखा है कि उसका मुंह सूरज की तरफ है। हमें पता है सूरज पूर्व में, प्रातः काल में पूर्व की ओर होता है ना। फिर इसमें दे रखा है यदि रेलगाड़ी का धुआं, यहाँ रेलगाड़ी है, ये ज्योति के बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, यानी ज्योति का यहाँ से बायां हाथ ये हो गया ना, ये लेफ्ट राइट, ये इसका बायां हाथ हो गया ना। तो यानी उत्तर की तरफ रेलगाड़ी का धुआं जा रहा है ना। फिर हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी किस दिशा में है। हमने जो पीछे जो किए थे ना रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में, कि पहला पॉइंट पढ़ा था रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में होगा। यानी इसका धुआं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो इसका जो उत्तर है ना वो दक्षिण हो जाएगा। रेलगाड़ी किस दिशा में जाएगी, दक्षिण दिशा में जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जिसमें मैं दे रखा है वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर जा रही है, यानी चली है। अब वह अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है और 45 मीटर और चलती है। फिर कुछ दूरी पर और चलती है, फिर से वह बाईं तरफ मुड़ जाती है और 32 मीटर चलती है। तो इसमें पूछा है वसुधा अब किस दिशा में। सबसे पहले वसुधा कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा में 15 मीटर चली है ना। फिर उत्तर दिशा से वह बाईं तरफ मुड़ गई, बाईं तरफ मुड़ते ही वह 45 मीटर चली। फिर बाईं तरफ चल के फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी, यहाँ से वो चली है 32 मीटर। यानी सबसे पहले वो उत्तर दिशा की तरफ चली 15 मीटर, फिर उत्तर दिशा से चलते चलते बाईं तरफ मुड़ गई। उत्तर दिशा से बाईं तरफ जाने वाली जो दिशा होती है ना वो पश्चिम दिशा होती है ना। फिर पश्चिम दिशा से वापस बाईं तरफ मुड़ती है। पश्चिम दिशा से हम बाईं तरफ मुड़ते हैं तो वो दिशा दक्षिण होती है। दक्षिण दिशा में वह 32 मीटर चलती है और यहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। फिर इस क्वेश्चन में पूछा है कि अब वसुधा किस दिशा में खड़ी है, तो अब वह किस दिशा में खड़ी है, वह दक्षिण में ही तो खड़ी है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और हमने पढ़ लिया दिशा पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और
बीएसटीसी में जितने भी पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे हम करवा देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।